जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में ही केतु देवता की प्लेसमेंट। कल हमने बात की थी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में क्या हमें अपनी दशांतर दशा में रिजल्ट देती है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं केतु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में हमें क्या क्या रिजल्ट देती है। मैं बार बार ये कहता आया हूँ, डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर देखिएगा, उससे आपके रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी ज़रूर होगी। प्रिय दर्शकों, केतु देवता अगर स्कॉर्पियो लगन कुंडली में लगन में ही पड़े होंगे, राहु देवता तो यहाँ नीच के हुए थे, लेकिन अब केतु देवता यहाँ उच्च के हो गए। जब केतु देवता यहाँ उच्च के होंगे और जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, इंसान के लिए सदैव वो पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे? पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट ला देंगे। इनको तो अनायास ही बदनाम किया जाता है। यहाँ अगर पड़े होंगे और उसकी दशा अंतरदशा चले तो पर्सनैलिटी में एक नई चेंज आएगी, एक नई लुक फील करेगा इंसान, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, उसके बिहेवियर एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज मिलेगी, उसकी माइंड में एक अजीब सी शार्पनेस, उसकी मेमोरी अच्छी करने में यहाँ उच्च का केतु पड़ा हुआ बाध्य हो जाता है। बुद्धि को तीक्ष्ण कर देता है, औलाद सुख से परिपूर्ण कर देता है केतु देवता। केतु देव एक नई ऊंचाई देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर लगन में ही उच्च का पड़ा हो। बिजनेस पार्टनर में बहुत इजाफा करता है, पत्नी का सुख पूर्ण देता है, डेली वेजिस के नए नए रास्ते खोलता है केतु देवता। अगर केतु देव यहाँ पर 9वीं दृष्टि डालता है तो पिता से बनाता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, यात्राओं से कमाने वाला होता है, यात्रा करके भी कमा के लाता है वहाँ से कुछ ना कुछ। विदेश गया था जी घूमने, वहाँ से ये 4 चीज़ें उठा लाया, यहाँ ला के दे दी सस्ते भाव में, कुछ पैसे बन गए। तो यहाँ ऐसी चीज़ें केतु देवता करवाता है। केतु देवता कूटनीति करवाता है था बंदे से, लेकिन वो एडवांटेज वाली होती है, वो कभी किसी को डिसएडवांटेज नहीं देता, क्योंकि वो उच्च का हो गया है। उच्च का होने से वो बाध्य हो गया कि मैं सिर्फ अच्छा ही करूँगा। केतु देव दूसरे घर में पड़े हो यानी धनु राशि के, यहाँ भी केतु देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि भाव भी बहुत अच्छा है, धन परिवार की केयर करने वाला होता है। कोर्ट केस लिटिगेशन पे जो दृष्टि पड़ती है वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मुकदमा भी जीतता है, दुर्घटना जितनी मर्जी बड़ी हो जाए बाल बाल बच के कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है। केतु देवता अष्टम भाव पर जो 7वीं दृष्टि डालते हैं, अपनी सारी ऑब्स्टेकल्स अपने हार्ड वर्क से रिमूव कर लेता है। केतु देवता की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है तो काम काज में भी नई नई रिसर्च लेकर के आता है, नई नई सोच लेकर के आता है और नए ढंग से काम चलाता है और सदैव कामयाब रहता है केतु की दशा अंतरदशा में। केतु देव तीसरे घर में पड़े हों यानी शनिदेव की साधारण राशि में पड़े हों, भाई बहनों के लिए तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये मेहनत बहुत यहाँ से करवाते हैं। यहाँ से दाम्पत्य सुख में भी इंप्रूवमेंट देते हैं, पिता को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दे करके यहाँ धर्म को मानना जरूर बनवा देते हैं, यहाँ यात्रा भी जरूर करवा देते हैं। यहाँ से 9वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ती है तो बड़े भाई बहन से भी सपोर्ट जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है आपको। केतु देव यहाँ पड़े हों शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में यानी चौथे भाव में पड़े हों, अगर वो डिग्री वाइज बलाबल में अच्छे हुए और शनिदेव की प्लेसमेंट कुंडली में कहीं अच्छी हुई तो अपनी दशा अंतरदशा में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मदर से अटैचमेंट, विदेश यात्रा, कामकाज में बढ़ोतरी और ऑब्स्टेकल्स में भी बढ़ोतरी ये जरूर कर देंगे। ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देंगे, पहले बढ़ोतरी करेंगे लेकिन फिर कर्म से रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ दृष्टि डाली, ऑब्स्टेकल्स बढ़ा दी, यहाँ फिर दृष्टि डाली, अपने कर्म की गति को चेंज करके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दिया और विदेश में यात्रा भी कर ली, विदेश सेटलमेंट तक भी करवा देते हैं। केतु देव पंचम भाव में पड़े हों यानी बृहस्पति की साधारण राशि में पड़े हों, दिमाग इंसान का बहुत चलता है लेकिन पेट में प्रॉब्लम सदा बनी रहती है। इंसान कभी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, क्योंकि ये बुद्धि भी का भी घर है। बुद्धि के घर में केतु देव का बैठना कभी अच्छा नहीं माना जाता। बुद्धि उल्टे उल्टे ख्वाब बनाना शुरू कर देते, उल्टी उल्टी चीज़ें सोचना शुरू कर देते। कभी इंसान कोई भी चीज़ सीधे रास्ते से गेन नहीं करने की कोशिश करता, वो उल्टे रास्ते से गेन करने की कोशिश करता है। यहाँ अनसर्टेन लॉस भी उसको ज़रूर होता है। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, केतु देवता का पाठ पूजन आपको ज़रूर करना पड़ेगा। केतु देव छठे भाव में पड़े हो कभी अच्छा फल नहीं देते।
क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। मंगल देवता उसके अति शत्रु का भाव है। तो यहां केतु देवता जब भी अपनी दशा अंतरदशा चलाएंगे, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन वो जरूर देंगे। यहां से 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो कामकाज में प्रॉब्लम्स देंगे। यहां से 7वीं दृष्टि व्यय पे डालेंगे, फजूल के व्यय इंसान के खड़े ही रहेंगे। यहां से 9वीं दृष्टि दूसरे भाव धन, कुटुंब, वाणी के भाव पे डाली, यहां में भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। धन का सदा अभाव रहने वाला है, परिवार का साथ कभी नहीं मिलने वाला जातक को। जातक की वाणी में अपने आप ही कटुता आ जाती है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता, वो खुद ही आके कहता है भाजी गुस्से से कुछ बोल देना, मैंने पल्ले ही नहीं पहनना, मैं कदों की बोलता। तो यहाँ केतु देवता का ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। केतु देव 7वें घर में हों, जैसे गोचर के भी आज यही चल रहे हैं, तो 7वें घर में केतु देवता नीच के हो जाएंगे इस कुंडली में, यानी वृष राशि में वो नीच के माने जाते हैं। केतु देव यहां कभी अच्छा फल नहीं देंगे अपनी पूरी जिंदगी में। क्यों? पत्नी से भी कलह क्लेश मचाई रखेंगे, पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां देंगे, डेली वेजेस के रास्ते खोल करके नुकसान करके बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि अनसर्टेन, ये बड़े भाई बहन और अनसर्टेन लॉस भी यहां से होता है कभी कभी, क्योंकि ये लाभ का घर है। तो लाभ के घर पे अगर गलत दृष्टि आई केतु की तो अनसर्टेन लॉस यहां से वो करवा देगा। केतु देवता की लगन पे दृष्टि पड़ी तो हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। केतु देवता की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ी तो छोटे भाई बहनों से भी फजूल का कलह क्लेश मचने वाला है, और आपको दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा आपका। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद भी इंसान की प्रॉब्लम्स ही नहीं जाती, क्योंकि केतु नीचता कभी नहीं छोड़ते। केतु देव 8म भाव में पड़े हो, यहां भी वो नीच के माने जाते हैं, और ऊपर से भाव गलत। यहां से केतु देव बैठे होंगे जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, यहां से केतु देव व्यय के भाव को एक्टिवेट कर देंगे, यहां के रिगार्डिंग पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट। केतु देव यहां पे दृष्टि डालेंगे धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग भी सदा प्रॉब्लम्स। अगर उसकी दशा अंतरदशा चल पड़ी तो धन का अभाव सदा रहने वाला है केतु देव की दशा अंतरदशा में। अगर केतु देव किसी बच्चे का चल पड़ा तो वो परिवार से दूर जाने का भी योग बनाता है। जैसे मान लो किसी बच्चे का चल पड़ा तो वो हॉस्टल पढ़ने चला गया, बाहर कहीं पढ़ने चला गया, हमने बाहर पढ़ने भेज दिया, यहाँ ऐसे योग भी बनाता है केतु अपनी दशा अंतरदशा में अगर 8म में पड़ा हो तो। अगर केतु देवता 4थे भाव पर जो दृष्टि डालता है धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग भी वो प्रॉब्लम्स ही देता है। हमारा अगर मकान बनने वाला है तो उस जातक का वो कभी मकान बनने ही नहीं देता। गाड़ी लेने वाली है तो गाड़ी लेने में इतनी परेशानियां आती हैं, चीज़ लटकती चली जाती है, डिले होती जाती है, वो परेशानियां ही देती चली जाती है। केतु देवता अगर 9वें भाव में कर्क राशि के पड़े हों, ये फिर उसकी शत्रु राशि आ जाती है प्रिय दर्शकों, अति शत्रु राशि, क्योंकि ये चंद्रमा का घर हो गया इस कुंडली में। चंद्रमा के घर में केतु पड़ा हुआ सबसे पहले पिता से कलह क्लेश मचा देगा, उसके बाद धर्म को ना मानने के लिए जिद्दी बन जाएगा बंदा, विदेश यात्रा भी करेगा लेकिन नुकसान में जाएगा, कभी फायदा नहीं होने वाला केतु देवता का 9वें घर में पड़े होने से और उसकी दशा अंतरदशा चलने से। जब भी चलेगी सदैव प्रॉब्लम्स लेकर के आएगी। यहाँ से दृष्टि डालेगी जातक की हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ से दृष्टि डालेगी छोटे भाई बहन को प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ से दृष्टि डालेगी फजूल की मेहनत भी यहीं से साथ में बढ़ेगी, यहाँ से दृष्टि डालेगी संतान से प्रॉब्लम, पेट से प्रॉब्लम और अनसर्टेन लॉस। यहाँ जिसका भी केतु पड़ा हो हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अनसर्टेन गेन के चक्कर में शेयर मार्केट में बच जाना, नहीं तो सदैव नुकसान होने वाला है, दिक्कत परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 9वीं दृष्टि अनसर्टेन लॉस पर पड़ती है उसकी। केतु देव 10वें घर में पड़े हों कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ वो फिर सूरज के घर में चले गए, अंधेरे का ग्रह होकर के उजाले के घर में चला गया। अपनी दशा अंतरदशा में सदैव प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स ही देने वाला है, उसका प्रोफेशन कभी सेटल होता ही नहीं। केतु की दशा प्रिय दर्शकों 7 साल की होती है, जैसे मंगल की दशा 7 साल की होती है वैसे केतु की दशा भी 7 साल की ही मानी जाती है। तो केतु यहाँ पड़ा होगा कभी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल ये देगा ही नहीं। यहाँ से दृष्टि डालेगा धन, कुटुंब, वाणी, परिवार पे, उसके संबंधी भी प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डालेगा माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इसके संबंधी भी प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डालेगा जॉब में, परिवार के साथ साथ गाड़ी के साथ साथ जॉब में भी प्रॉब्लम्स, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में भी
प्रॉब्लम्स ही देगा और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी दिक्कत परेशानियां बढ़ाएगा, कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी कामयाबी नहीं देगा। केतु देव एकादश घर में पड़े हों, यहां वो अपने मित्र की राशि में और अच्छे भाव में आ गए। यहां अगर केतु देवता पड़े होंगे तो बड़े भाई बहनों से लाभ का योग बनाएंगे, अनसर्टेन गेन का योग बनाएंगे। यहां से छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगी, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, छोटी यात्रा भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो लाभ जरूर देगी। यहां से औलाद सुख में भी संपन्न करेगी, यहां से दृष्टि डालेगी, दाम्पत्य सुख में भी अच्छा करेगी, पार्टनरशिप में भी अच्छा करेगी और डेली वेजिस के भी नए रास्ते खोलेगी। इंसान क्रिएटिव बन जाता है क्योंकि यहाँ से दृष्टि बुद्धि पर पड़ती है। एक नई चीज़ खोज लीजिए, हमने ये चीज़ करनी है, वो चीज़ में सदैव केतु की दशा अंतरदशा में कामयाब जरूर रहता है। बस ये जरूर देख लेना केतु का बल कितना है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, ज़रूर लोगों को तकलीफ होती होगी, लेकिन बल देखना आपके लिए अति ज़रूरी है, उससे आपके फल का निर्णय होना है। किसी भी ग्रह का कभी भी देखो, बल जरूर देखना, निर्णय उसी ने करना है कि आपको रिजल्ट कितने मिलने हैं। अकेला ये देखने से नहीं चलता कि ये प्लैनेट यहाँ पड़ा ऐसा फल देगा, ये प्लैनेट यहाँ पड़ा ऐसा फल देगा। जब तक उसका बलाबल ना देख लो, उसका आप फल निर्णय कर ही नहीं सकते। केतु देवता अगर 12वें घर में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में कभी अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये व्यय का भाव है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, व्यय का भाव सदैव इंसान के लिए प्रॉब्लमेटिक ही होता है। 90% प्रॉब्लम आज की डेट में आती इसलिए है क्योंकि व्यय बढ़े हुए हैं, फजूल के खर्चे बढ़े हुए हैं। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से प्रॉब्लम, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन और फजूल की ये ऑब्स्टेकल्स भी बढ़ेंगी ही इस दशा अंतरदशा में। प्रिय दर्शकों, राहु केतु के बारे में मैं पहले भी बहुत कह चुका हूं। आज हमारी स्कॉर्पियो लगन तक की कुंडली हो गई, हम इसको पाइसेस तक लेके जाएंगे ताकि आपको एक एक घर में ये पता चल सके केतु कौन से घर में कैसे रिजल्ट देता है, क्योंकि इसके नाम से ही मेन डराने का जो आजकल सिलसिला चला हुआ है वो इसी के नाम पे चल रहा है। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा और खुद डिसाइड करना होगा। और केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उस ग्रह को दूषित नहीं करता, या किसी भाव में बैठ जाए उस ग्रह को दूषित नहीं करता, उस भाव को दूषित नहीं करता, वो करोड़पति बनाने में भी हेल्प करता है राहु केतु। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेन गेन्स का कारक भी होता है कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें एडवांटेज में आती हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आपको आज का टिप ऑफ द डे दे दूं, नोट कर लीजिए। हमारे घर के बुजुर्गों को अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है, हम देखते हैं जो 60 क्रॉस कर लेते हैं उन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम अक्सर देखने में आई है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर इसे दूर करना है, आप मेडिसिन का सहारा तो ले ही रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। हम चाहते तो ज़रूर हैं कि मेडिसिन कहीं ना कहीं कम हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाती, क्योंकि पीड़ा की वजह से या हमारी ना स्टेबल होने की वजह से या हमारी बीमारी दूर ना होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम जब दूर नहीं होती तो हमें मजबूरी में मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन एक उपाय छोटा सा नोट कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इससे निकलने में। आप ग्रीन बॉटल ले लीजिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और उसमें सादा जल भर के ढक्कन लगा के पूरी रात रख दीजिए। रात को सोने से पहले ये चीज़ कर लीजिएगा और सुबह उठते ही कम से कम इतनी बॉटल ज़रूर हो कि उसमें से 2 गिलास सादा पानी आप पी पाएँ, ताकि तुलसी के पत्ते का जितना असर है उस बॉटल में और उस पानी में आ जाए और वो आपको एडवांटेज देके इस बीमारी से निकलने में हेल्प करे। ग्रीन बॉटल ले लीजिएगा, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, सादा पानी भर लीजिए। एक बात का खास ख्याल रखिए, उसे फ्रिज में कभी नहीं रखना है, उसे बाहर खुले एनवायरनमेंट में रख दीजिएगा। वो आपको सदैव इस बीमारी से निकलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और निकलने में हेल्पफुल होगा। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।